वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लॉन्ग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए तैयारी करते हैं इन क्वेश्चनों की। क्या है ये क्वेश्चन? इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। देखिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि nth टर्म गिवन है जिसकी वैल्यू 1/n है। nth टर्म का मतलब क्या है? a या m जिसकी वैल्यू 1/n है, और एंड nth टर्म जिसकी वैल्यू 1/m है, मतलब nth टर्म जिसकी वैल्यू 1/m है। ये हमें गिवन है। पूछा क्या है? फाइंड द सम पूछा है किसका? फर्स्ट mn टर्म। मतलब हमसे पूछा है यह हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो ए सम ऑफ mn टर्म्स। ये फाइंड आउट करना है कि ये बताओ क्या होगा। अब एक बात बताओ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है? mn पूछा है। हम यहां पे n की जगह mn पुट करें तो mn/2 2a प्लस n की जगह mn-1d। अब देखो जरा ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमें a की और d की वैल्यू पता हो। हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी a और d की वैल्यू नहीं है गिवन। इसका मतलब हमें पहले a की और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम a की और d की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे? इनकी मदद से। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो am दे रखा है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस m-1d 1/n। ठीक है। an गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1d इक्वल टू 1/m। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। दोनों इन इक्वेशनों में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। a प्लस m-1d इक्वल टू 1/n, a प्लस n-1d इक्वल टू 1/n 1/m है। ये 1/m साइन चेंज, प्लस माइनस में, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। क्या आएगा इसे सॉल्व करके? m-1d माइनस n-1d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है। यहां से d कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखो, d कॉमन है, यहां पे d कॉमन ले लेते हैं। m-1 माइनस n-1 और हमने d कॉमन ले लिया। यहां पे एलसीएम ले लो n और m का। कितना आएगा एलसीएम? mn। यहां कितना आएगा? m-n। m-n। देखो ध्यान से, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 d इक्वल टू m-n/mn। ठीक है। अब ये m-1 था, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। क्या बचा? m-n d इक्वल टू m-n/mn। भैया ये m-1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहीं कैंसिल आउट कर दूं m-n तो क्या बचा? d इक्वल टू 1/mn। d की वैल्यू निकल गई जी 1/mn। d की वैल्यू आ गई 1/mn। इस d की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहां पुट कर देते हैं। यहां पुट करते हैं d की वैल्यू, ये रख देते हैं। a प्लस n-1 d इक्वल टू 1/m है। a प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है? 1/mn 1/mn इक्वल टू 1/m है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। a प्लस n/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m। ठीक है।
n से n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा a प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, a इक्वल टू 1/m है ही, और ये वाला 1/m यहाँ से उधर गया तो माइनस 1/m, ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का 1/mn, कैंसल आउट, a इक्वल टू 1/mn, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1/mn। और यही तो चाहिए था हमें, यही तो टकरा था हमारा मामला कि हमें क्या नहीं पता था, a और d की वैल्यू नहीं पता थी, जो हमने फाइंड आउट कर लिया a की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी, वो बात अलग है, दोनों सेम आई है। a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर लिया, अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, काम हो जाएगा हमारा। चलिए पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, एस एम एन इक्वल टू mn/2 2a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी आई है 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/mn। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखें तो 1/mn कॉमन आ रहा है, देखो ना, चेक करो, 1/mn कॉमन है, ले लो बाहर, एस एम एन इक्वल टू mn/2 इंटू 1/mn, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस mn माइनस 1, mn टू mn कैंसल आउट, क्या बचा 1/2, 2 माइनस 1 आएगा प्लस mn, ये हमारा आंसर आया जो हमें निकालना था। क्या आंसर आया, सम ऑफ mn टर्म कितना है 1/2 1 प्लस mn। क्लियर, कोई डाउट, नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, कर लिया, रफ कर देता हूं मैं, आपने वीडियो को। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, इन एन एपी इफ सम ऑफ इट्स nth टर्म इज 3n² प्लस 5n, सम गिवन, अब की बार क्या गिवन है, सम गिवन है, Sn गिवन है जो कि है 3n² प्लस 5n एंड केथ टर्म इज 164, केथ टर्म भी गिवन है, मतलब ak की वैल्यू गिवन है जो कि है 164। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि यहां पे बताओ इस k की वैल्यू क्या होगी, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म निकालने का क्या तरीका है, an निकालने का तरीका, जब हमें सम गिवन हो तब Sn माइनस Sn माइनस 1, ये तरीका है। ये मैंने पिछले वीडियो में अपने समझा चुका हूं, आप पिछले वीडियो को चेक कीजिएगा, वहां मैंने सिखाया था, जैसे कि 10th टर्म निकालना हो तो A10 इक्वल टू S10 माइनस S9। ठीक है, इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, वहां चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो हमें निकालना है an मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn की वैल्यू तो हमें गिवन है ये रही, लेकिन Sn माइनस 1 ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस 1 के साथ, 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, 3, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वैल्यू आ सकती है जो कि है a² प्लस b² माइनस 2ab, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5n माइनस 5, माइनस 5, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n² प्लस 3 माइनस 3 टू + 6n प्लस 5n माइनस 5, सॉल्व करेंगे तो 3n² ऐसे ही रहेगा, 6n माइनस का प्लस 5n, 6 माइनस 5 1 माइनस n, माइनस 5 प्लस 3 क्या आएगा माइनस 2, ये आ गया हमारा Sn माइनस 1 की वैल्यू। हमें निकालना क्या था an निकालने का तरीका Sn माइनस Sn माइनस 1, दोनों वैल्यू को रखो और माइनस कर दो। Sn की वैल्यू क्या है, ये रही 3n² प्लस 5n माइनस
एस एन माइनस वन की वैल्यू ये रही 3n² माइनस n माइनस 2, 3n² प्लस 5n, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब जब आप ध्यान से देखें तो 3n² प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट, 5n प्लस n 6n और क्या बचा ये प्लस 2, मतलब nth टर्म हमारा निकल गया 6n प्लस 2। ओके, nth टर्म तो हमारा निकल गया। हमें चाहिए क्या, तो nth टर्म पहले लिख लेते हैं। nth टर्म आ गया हमारा 6n प्लस 2। हमें k टर्म गिवन है, n को रिप्लेस कर देते k से, ak इजिकल टू 6k प्लस 2। ak की वैल्यू कितनी गिवन है 164, 164 पुट करते हैं इक्वल टू 6k प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k, माइनस कर देंगे तो 162 इक्वल टू 6k, 6 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन 6, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। तो k की वैल्यू भैया निकल आई 27। चेक आउट, चेक कीजिए, k की वैल्यू आ चुकी है 27। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से पढ़। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं करता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए। कर लिया, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m² रेशियो n²। अब की बार रेशियो गिवन है, रेशियो किसका हो भी, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म और n टर्म का। मतलब क्या कहना चाहता है, ये Sm अपॉन Sn कितना गिवन है m² रेशियो n², ये गिवन है क्वेश्चन में। पूछा क्या है, सो डैट द रेशियो ऑफ mth टर्म और nth टर्म, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछा है। मतलब टू प्रूव, हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो प्रूव करो कि ये होगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये होगा, ये हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। Sn, यहां पे फॉर्मूला लग सकता है Sn का, जो कि होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। यहां पे लगाते, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पे n के जगह पे m है, तो उस हिसाब से m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m² अपॉन n²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब m इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर अपॉन में नीचे है m n, जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या बचा, 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d m² अपॉन n²। ये m इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। m से m कैंसिल आउट, इधर n से n कैंसिल आउट। ठीक है, ठीक है, तो आया क्या 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m अपॉन n, ये आया। ठीक है, हमें लाना क्या है, mth टर्म और nth टर्म। जरा हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a प्लस m माइनस 1d अपॉन, इसका मतलब है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है ना। इक्वल टू हमें लाना है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये लाना है। और आया क्या 2a प्लस m माइनस 1d, आया ये 2a प्लस m माइनस 1d और आना चाहिए ये। अब क्या करें, अब देखो क्या करते हैं, रिप्लेस करने जा रहा हूं m को और n को,
रिप्लेस m बाय m के जगह पे 2m माइनस 1 एंड n के जगह पे 2n माइनस 1 रिप्लेस करते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम जो रिप्लेस कर रहे हैं वो बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 2a प्लस m की जगह पे क्या आएगा 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और माइनस 1 पहले से एक है, d अपॉन 2a प्लस n की जगह क्या आएगा 2n माइनस 1 और माइनस 1 एक पहले से ही है, d इक्वल टू m अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। m के जगह पे 2m माइनस 1 और n के जगह पे 2n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 2a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 2d अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2d, इधर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस m माइनस 1 d और नीचे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा चेक करो a प्लस m माइनस 1 d, यही तो लाना था, चेक करो a प्लस m माइनस 1 d अपॉन a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यही तो लाना था, आ गया, हो गया प्रूफ। भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब nth टर्म और इसका मतलब क्या हुआ nth टर्म इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 प्रूव्ड। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो, ध्यान रखें। कर लिया, मैं रफ कर दूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, मैं रफ कर रहा हूं, चलिए। देखिए आगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। बहुत ध्यान से एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स मतलब sm, सम ऑफ m टर्म्स का मतलब sm इज द सेम, सेम है, सेम है मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, सम है फर्स्ट ऑफ n टर्म्स के मतलब Sn के इक्वल है, ये क्वेश्चन ने कहा है। हमसे पूछा क्या है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है द सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म मतलब m प्लस n, सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालना है, ये निकालना है हमें। नहीं क्या आना है, ये 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0, ये प्रूव करना है हमें, 0 आना चाहिए। चलिए कैसे करें, सीधा सीधा लॉजिक पता चल चुका होगा इतनी देर में कि हमें इसमें Sn का फॉर्मूला लगाना है, इतना तो पता चल गया हमें। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वही n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पे n की जगह क्या है m है, तो m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 d। Sn का जगह क्या आएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अब इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2am
m की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एम स्क्वायर, साथ में इधर डी की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी डी, इधर m की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस m और d की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ में d। यहाँ से भी कर दो, n की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 2an प्लस n की मल्टीप्लाई n में कर दो n स्क्वायर, साथ में इधर d से भी मल्टीप्लाई हो रही है d, माइनस n की मल्टीप्लाई 1 में करा n और इधर साथ में d की भी होनी है d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सबको उठा के एक तरफ ले आओ, देखो 2am इसको उठा ले आओ, माइनस का 2an प्लस का m स्क्वायर डी, इसको इधर ले आओ माइनस n स्क्वायर डी, माइनस एम डी, इसको इधर ले आओ प्लस का एन डी, उधर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, सारी चीजों को हमने धीरे धीरे इधर लेके आ गए, सारी चीज इधर लेके आ गए, उधर कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, अब देखो जी, क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है नजर, 2a कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या बचेगा m माइनस n। यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से d कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां क्या कॉमन नजर आ रहा है, d कॉमन नजर आ रहा है यहां पे भी, तो क्या बचेगा m। एक बात ध्यान रखें, बाहर माइनस है, बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा n, d इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है m माइनस n और m प्लस n d, माइनस d m d यहां पे कॉमन ले लिया था, दो बार लिखने की क्या जरूरत है, m माइनस 1 n इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो m माइनस 1 यहाँ भी, m माइनस 1 यहाँ भी, m माइनस n यहाँ भी, तीनों में m माइनस n आ रहा है। इसका मतलब m माइनस n तीनों से कॉमन लिया जा सकता है, m माइनस n कॉमन ले लिया तीनों से, तो क्या बचा यहाँ पे 2a, यहां से क्या बचा m प्लस n d माइनस d इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये तो m माइनस n तो कॉमन आ गया ना, यहां से अकेला d बचा और यहां पे ये दोनों बच गए। अब m माइनस n 2a प्लस, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से d कॉमन नजर आ रहा है, d कॉमन नजर आ रहा है यहां से, तो अगर हम यहां पे d कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, d कॉमन आ जाएगा यहां से, यहां बचा क्या क्या m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब यहां आ जाओ, एक बात बताओ, ये m माइनस n इधर मल्टीप्लाई में तो है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 0 के साथ अगर कोई भी चीज डिवाइड करेंगे सारा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ही रोक दो, यही रोक देते हैं। अब हमसे पूछा क्या था, सम ऑफ m प्लस n टर्म, इसे निकालते हैं। अब यहां पे लगाते हैं सिंस Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। हमें फाइंड आउट करना है m प्लस n, सम ऑफ m प्लस n, इसलिए s m प्लस n इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, चेक करो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, क्या है इसकी वैल्यू 0, यहां रख सकते हैं हम 0, इसकी वैल्यू रख देते हैं, s m प्लस n इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है 0, क्या वैल्यू 0, 0 के साथ किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा m प्लस n, क्या हो जाएगा सारा पूरा का पूरा 0, प्रूव्ड। आई बात समझ में, गॉट इट। वीडियो को पॉज करके ध्यान से नोट कीजिए। कर लिया नोट, मैं रफ कर दूं, मैं नोट कर लिया, चलिए
अब इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 डिजिट नंबर जो कि एपी सीरीज में है। 3 डिजिट का नंबर समझ रहे हो? 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? जो कि 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक चलते हैं। इसका मतलब 100 से लेकर 999 के बीच कुछ भी हो सकता है वो 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। और वो 3 डिजिट नंबर एपी सीरीज में ही होना चाहिए। एपी सीरीज का मतलब समझ रहे हो? कैसे करना चाहता है ये? मतलब ये ऐसे 963, ये एपी सीरीज में कैसे चेक करो? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3 एपी सीरीज में है, ठीक है। कुछ और ले लो, 852, चेक करो ये एपी सीरीज में है या नहीं। 8 - 5 कितना आएगा? 3। 5 - 2 3, एपी सीरीज में है ये भी, ठीक है। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर होने चाहिए जो कि एपी सीरीज में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर सम इज 15, और उनका सम जो है 15 होना चाहिए। उनका सम 15 का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? इन तीनों को प्लस करके देखो 15 आ रहा है क्या? इन तीनों को प्लस करके देखो, ये तो 15 नहीं आ रहा फिलहाल, ये तो कुछ और आ रहा है। तो ये ऐसा नंबर तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नंबर जिसका सम 15 हो। क्या इसका नंबर 15 आ रहा है? हाँ, इसका नंबर 15 आ जाएगा सम करके। 8 और 5 13, 13 + 2 15, हाँ ये 15 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कहना ये चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 3 डिजिट का नंबर हो जो एपी सीरीज में हो, और उन 3 डिजिट को आप अगर हम आपस में प्लस करें तो 15 आ जाए, ये कहना चाहता है ये। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है, मतलब जो नंबर आ रहा है, उसको अगर हम रिवर्स कर दे तो 594 छोटा हो जाएगा पहले वाले नंबर से। रिवर्स करने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो 963 है, रिवर्स करने का मतलब ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। 369, ये रिवर्स करने का मतलब, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, रिवर्स करने का मतलब क्या? 3 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, मतलब 3 2 1, ये आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है। चलिए अब करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैंने आपको पूरे अच्छे तरह से बता दिया। अब 3 डिजिट नंबर वो कुछ भी हो सकता है। लेट करते हैं पहले 3 डिजिट नंबर। लेट 3 डिजिट नंबर बी। क्या हो सकता है 3 डिजिट नंबर? देखिए a - d, a और a + d। एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी एपी सीरीज में 3 डिजिट नंबर आपको लेट करना हो तो आप यही लेट कीजिएगा, इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा पेपर करते वक्त, एग्जाम करते वक्त। जब भी 3 डिजिट आपको लेट करना हो एपी सीरीज में तो आप इसी को लेट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए अब ये 3 डिजिट नंबर हो गए हमारे, इनका सम 15 है, मतलब a - d + a + d जो कि 15 है। अब +d - d कैंसिल हो जाएगा, a + a + a 3 है = 15। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a = 15/3, 3 5 जा 15, a = 3 आ गया। देखो जी a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है हमारी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक लॉजिक को समझें, इन 3 डिजिट नंबर को हम लिखेंगे कैसे? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इसको हम कैसे लिखें? ये हमारे 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखिए, अगर हम ध्यान से देखिए, ये मेरा 1s प्लेस पे होगा, ये 10s प्लेस पे होगा, ये 100 प्लेस पे होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a + d + 10a + 100a - d, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बताओ, लिखा जा सकता है? सोचो लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? सोचो। कंफ्यूज? मैं आपको बताता हूं। देखो
मान लो 592 है, 592 है, तो क्या 592 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 100 मल्टीप्लाई 5, चेक करो क्या ये 592 नहीं है, 100 मल्टीप्लाई 5 500 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 90 प्लस 2 प्लस कर दो 592, आया नहीं आया 3 डिजिट नंबर। मतलब वंस प्लेस पे वंस, टेंस प्लेस में 10 की मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पे जो है उसके हमें 100 की मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वंस प्लेस पे है तो अकेला वंस, टेंस प्लेस पे है तो 10 की मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पे है तो 100 की मल्टीप्लाई। सेम लॉजिक है, क्लियर है ना। चलो अब जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 के ए में मल्टीप्लाई कर दे तो 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100a प्लस 10a 110a माइनस 100d और 1d कितना आएगा, माइनस 99d। अच्छा एक बात बताओ, यहां एक मिस्टेक है, 100a प्लस 10a और प्लस 1a तो 100 नहीं 111a हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, 100a प्लस 10a और प्लस 1a, 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111 है, और यहाँ पे d माइनस 100d प्लस 10 1d प्लस माइनस माइनस 100 में से 1 माइनस करा तो 99d, क्लियर। ये आ गया 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है इस डिजिट को रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स। देखो इस वर्ड पर ध्यान दो, रिवर्स। और रिवर्स करना भी आपको मैंने बताया, रिवर्स करने का मतलब क्या है, मतलब क्या है, वैसे 592 है, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 295, क्या हो जाएगा 295, 2 इधर आ जाएगा 5 उधर चला जाएगा, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, a प्लस डी आगे आ जाएगा और a माइनस डी यहां चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब जब रिवर्स करेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनेगा, a प्लस डी आगे आ जाएगा, a माइनस डी पीछे चला जाएगा, मतलब a माइनस डी इधर आएगा प्लस 10a और प्लस 100 a प्लस डी इधर आ जाएगा, मतलब 100a प्लस डी। समझ में आ गया। चलिए अब 100 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 100a, इसकी मल्टीप्लाई करो 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी, 100a 10a और 1a 111a, 100d माइनस डी प्लस 99d, ये आ गया रिवर्स करने के बाद नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, जो रिवर्स करके आया है नंबर वो 594 छोटा है, लेस छोटा है, 594 छोटा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर से ये छोटा है, मतलब बड़ा कौन है ये, अगर ये 594 छोटा है इस वाले नंबर से, इसका मतलब अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो 594 बचना चाहिए, है या नहीं। अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 594। क्यों, क्योंकि ये छोटा है 594। देखो 111 है माइनस 90, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो 111 है प्लस 99d, इसे माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए 594, क्योंकि ये छोटा है। मान लो आपसे कोई कहे कि 60 जो है वो 100 से 40 छोटा है, आपसे कोई कहे आपसे कोई कहे 60 जो है ये 60 100 से 40 छोटा है, 60 is 40 less than 100। 60 जो है 40 छोटा है, किससे, 100 से छोटा है, तो इसका मतलब 100 से अगर 60 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 40 बचेगा, 100 माइनस 60 करेंगे तो इक्वल टू 40 बचेगा। लॉजिक समझ में आया कि अगर ये 60 100 से 40 छोटा है, 40 लेस है, तो इसका मतलब इससे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 40 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली अगर ये छोटा है
594 छोटा है इससे, ये छोटा है किससे, इससे कितना छोटा है, 594 नंबर छोटा है, तो इसका मतलब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो 594 बचना चाहिए। रिमाइंडर, क्लियर बात। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 11a माइनस 99, सॉरी डी रह गया यहाँ पे, डी ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस 111a माइनस 99d इक्वल टू 594। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 111 है 111 है, प्लस माइनस में कैंसिल आउट, माइनस 99d माइनस 99d कितना आ गया भाई, कितना आ जाएगा, माइनस 198d इक्वल टू 594। और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 594 डिवाइडेड बाई माइनस 198, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 3, तो d इक्वल टू -3। ध्यान रखना जी नीचे माइनस है इस वजह से -3। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, हमें निकालना था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये है, मतलब ये है। चलो अब निकालते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 111a माइनस 99d, रखते वैल्यू 111a की वैल्यू कितनी आई है 3, माइनस 99d, d की वैल्यू कितनी आई है -3, मल्टीप्लाई कर दो 3 3 3 माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, चेक कर लो। ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, चेक करो। एक चीज, एक छोटी सी गलती है, 3 5 जब 15 5 था, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने गलती से, बताओ। हो जाती है कभी कभी गलती ऐसी, यहाँ तो सही लिखा था ना, यहाँ गलती होगी, कोई बात नहीं। चलो यहाँ 5 आएगा, इसका मतलब यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, 5 5 5। चलो इन्हें प्लस करो, कितना आएगा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 852। चेक करो 852 आ गया, तो इसका मतलब ये वो नंबर है जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है 852 नंबर। चेक करो कि ये एपी सीरीज में है या नहीं, 852 एपी सीरीज में है या नहीं, चेक कर लो, इनके बीच का गैप चेक कर लो, ये एपी सीरीज में है, और इनका सम भी चेक कर लो, 8 + 5 + 2 15 आएगा। तो यही तो क्वेश्चन ने कहा था कि एपी सीरीज में भी होना चाहिए और इनका सम 15 आना चाहिए। निकल आया, कितना को निकल आया, 852 निकल आया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप इनको तैयारी कीजिएगा और बिना देखे इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके बाय।